डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना हम डिस्कस करेंगे। अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि मास कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग न तो मास को क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है सोडियम ऑक्साइड। वी नो दैट कि लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड लिखते हैं प्रोडक्ट। अब जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रिएक्टेंट, यहाँ पर कौन से हैं? रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट। पेन लिया जाता है। रिएक्टेंट यहाँ पर कौन कौन सा है? सोडियम है एंड कौन कौन से हैं यहाँ पर? ऑक्सीजन है। सोडियम के यहाँ पर कितना है? रिएक्टेंट में कितने एटम से? यहाँ पर 1 है। और प्रोडक्ट में सोडियम के कितने मोल है, यानी मोल बोल सकते हो 2 है। ऑक्सीजन की यहाँ पर है 2 एंड ऑक्सीजन की यहाँ पर है 1। तो बैलेंस करने के लिए फर्स्ट होता है स्टेप फर्स्ट होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए जो एटम है उसको बैलेंस करना। बैलेंस अदर एलिमेंट देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सेकंड स्टेप 2 में करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं एंड थर्ड में करते हैं स्टेप जो थर्ड है उसमें करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हमको करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पर देखो रिएक्टेंट में सोडियम है 1, प्रोडक्ट में है सोडियम 2 है। अगर मैं इसको सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मैं इसको दोबारा लिखती हूँ। देखो ये रिएक्शन ये दे रखी है। अगर यहाँ मैं सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो सोडियम यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। अगर मैं इसको हाफ कर देती हूँ तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन हो गई। रिएक्शन दे रखी है H2O2 डिकम्पोज होके वाटर एंड ऑक्सीजन में बनाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है। ऑक्सीजन के हैं कितने हैं? 2 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है राइट हैंड साइड में। हाइड्रोजन है कि कितने एटम है? 2 एटम है। और ये हाइड्रोजन के है 2, यानी हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, अगर मैं इसको देखो, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 2 एंड 3, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया? 4, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। और मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो देखो अब यहाँ पर ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीजन है 2 यहाँ पर है और 2 ये, तो ऑक्सीजन हो गए 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ये एक बैलेंस रिएक्शन हो गई। एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड। जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो बनाता है बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलती है। तो देखो यहाँ पर अपने को बैलेंस करना है। सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स है वो लिख लेते हैं। बेरियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, 4 एलिमेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बेरियम कितना है? 1, इधर भी है 1।
सल्फ़र कितना है 1, इधर भी है 1। क्लोरीन एक और एटम है क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर है 1। ऑक्सीजन है 4 और इधर भी है 4। हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर है 1। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। इस रिएक्शन को हम लिखते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 BaSO4 एंड HCl। इसको हम बैलेंस करते हैं। तो देखो यहाँ पर बेरियम का 1 है तो ये तो बैलेंस है ऑलरेडी। सल्फ़र देखा, सल्फ़र भी 1 है तो ये भी बैलेंस है। अब क्लोरीन यहाँ पर है 2, इधर लेफ्ट हैंड साइड है 2 और इधर है ओनली 1। इसको मैं दोबारा लिखती हूँ अगेन। देखो बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 और बनाता है बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी आपने देखा बेरियम इक्वल है तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सल्फ़र भी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखा क्लोरीन यहाँ पर देखा 2 है और इधर क्लोरीन क्या है 1, तो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्लोरीन भी इक्वल हो गया। अब हमको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन किया यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन को देखते हैं, अब हाइड्रोजन बैलेंस है नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी हो गए 2, तो यहाँ पर ये भी बैलेंस हो गया, यानी सारे एटम्स इसमें बैलेंस हो गए, तो एक बैलेंस इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल, कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड देखो ये लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तीनों है यहाँ पर। कैल्शियम कितने हैं यहाँ पर 1 है और इधर कैल्शियम कितना है, इधर राइट हैंड साइड भी 1 है। हाइड्रोजन सेकंड हाइड्रोजन लिखा है तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 एंड 2 यानी 4 है। होल ट्राइस है तो ये 2 हाइड्रोजन हुए और 2 हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर है 2 है, तो हमको बैलेंस करना है। तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। देखो कैल्शियम तो बैलेंस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा पहले अदर एलिमेंट को बैलेंस करना होता है, तो यहाँ पर अदर एलिमेंट है कैल्शियम, तो कैल्शियम तो बैलेंस है। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ट्राई करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर देखो इधर है, रिएक्टेंट की साइड 1 है और प्रोडक्ट की साइड है 2 है, तो हम रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो ऑक्सीजन हो जाता है 2, यहाँ पर भी 2 है। अब देखते हैं हाइड्रोजन बैलेंस है नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर है देखो 2 एंड 2, यानी टोटल इधर हाइड्रोजन कितने हो गए हैं 4। अब इधर भी काउंट कर लेते हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, देखो इधर हाइड्रोजन हो गए 4। अब देखते हैं सबके नंबर बराबर के। कैल्शियम के देखो नंबर हुए, इधर 1 है तो इधर भी 1 है, यानी कैल्शियम बराबर है। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन हुआ इधर 2, इधर भी देखते हैं इधर भी 2 है तो ऑक्सीजन भी बराबर है। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन देखो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन हो गए 4 और यहाँ हाइड्रोजन है 2 एंड 2, तो हाइड्रोजन भी 4 यानी सब में एटम्स इक्वल है, तो ये एक बैलेंस रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट है आयरन वाटर से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और ये H2 बनती है, गैस रिलीज होती है। ये रिएक्शन डस्टिंग ऑफ आयरन भी कहलाता है। अब इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से, यहाँ पर कौन कौन से आयरन ऑक्सीजन एंड अपने बैलेंस करना है। आयरन ऑक्सीजन है और है हाइड्रोजन। आयरन के कितने हैं यहाँ पर 1 है, राइट हैंड साइड आयरन है 3, ऑक्सीजन है 1, ये है 4 और हाइड्रोजन इधर है 2
इधर भी 2 है। अब इसको बैलेंस करना है। इस रिएक्शन को देखो मैं ऐसे दोबारा लिख देती हूँ। आयरन प्लस H2O Fe3O4 बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। सबसे पहले आयरन को बैलेंस करना रहेगा। इधर आयरन कितना है 3 है, तो इधर भी 3 करने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो इधर आयरन हो गए 3। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 4, तो यहाँ पर अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो ऑक्सीजन भी इधर 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए। एंड यहाँ पर कितना, अब हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। यहाँ पर देखो आयरन तो हो गया 3, इधर भी हो गया 3, ऑक्सीजन इधर 4 है तो इधर भी 4 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर है 2 और इधर हो गए 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गए 8 हो गए। तो इधर हाइड्रोजन 8 करने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो आयरन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है जब सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बनाता है सोडियम सल्फेट एंड वाटर बनाता है। तो हम देखो इसमें है कौन कौन से एटम है, सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन है। यहाँ पर सोडियम का कितना है 1, इधर है 2, सल्फर का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी है 1, ऑक्सीजन इधर है 1 एंड 4, ऑक्सीजन इधर 5 है और इधर ऑक्सीजन 4 एंड 1 5 है। हाइड्रोजन 1 एंड 2, इधर हाइड्रोजन 3 है और इधर है 2। तो इस रिएक्शन को मैं बैलेंस करती हूँ। तो देखो NaOH यहाँ पर बैलेंस करना है। देखो सोडियम का 1 है और इधर है 2, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो सोडियम बैलेंस हो गया। अब सल्फ़र देखते हैं, सल्फ़र यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन इधर है। अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 4 ये हो गया और 2 ये 6 ऑक्सीजन हो गया, और इधर ऑक्सीजन हो गया 4 एक 1 5 है। तो इसको 6 ऑक्सीजन करने के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पर अब ऑक्सीजन तो इक्वल हो गया 4 एंड 2 6 हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन हो गया 2 एंड 2 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन देखते हैं 4 है क्या 2 एंड 2 4, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर 4 हो गया। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट है आयरन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। अब हम इसको डायरेक्ट करना सीखेंगे। देखो आयरन का यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर है 2, ऑक्सीजन का 2 है और इधर है 3, तो अपने को अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इधर आयरन तो बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन इधर 3 है लेकिन इधर क्या है 2 है, तो मैंने इसको देखो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर ऑक्सीजन हो गया 6, लेकिन इधर कितना हुआ 3 है, तो इसको वापस 6 करने के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर आयरन गड़बड़ हो गया, आयरन इधर हो गया 4 और इधर हो गया 2, तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे भी कर सकती हूँ ना, यानी ये अपन को और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसको वापस अगेन मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आयरन इधर हो गया 4, इधर भी 4 है, ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर भी 6 है। तो इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं 4 आयरन 3 O2 और ये 2। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके वाटर बनाता है। अब डायरेक्ट करना सीखेंगे। देखो मैग्नीशियम है 1 है, इधर भी 1 है, तो ये तो बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पर 1 है और इधर क्या है 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब देखते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो अपने को ऑक्सीजन इधर और चाहिए, तो इसको मैं कर देती हूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन भी इधर हो गया 2। अब हाइड्रोजन बैलेंस है नहीं है, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 एंड 2 4 हो गया, और हाइड्रोजन भी इधर 4 हो गया, तो देखो बैलेंस भी हो गया। इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी हुआ 2, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 हुआ, हाइड्रोजन 2 है,
2 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हीट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है एंड वाटर बनता है। इसको बैलेंस करते हैं। यह एल्यूमिनियम है 1 या है 2, तो मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन इधर है 3 एंड 2 यानी 6 हो गए, मल्टीप्लाई हुआ ना, 3 एंड 2 6 ऑक्सीजन हो गए। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 एंड 2, 3 एंड 1 4 ही है। तो इसको मैं ऐसे अगर 2 से मल्टीप्लाई 3 एंड है तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है 3 इंटू 6 है, तो इसको 6 से लानी, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हुए 4। अब मुझे कितने 2 और चाहिए, 2 और चाहिए तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 ऑक्सीजन ही हो गए, 3 ऑक्सीजन ही हो गए, तो 6 ऑक्सीजन हो गए। अब ऑक्सीजन देखो एल्यूमिनियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, अब हाइड्रोजन बैलेंस है नहीं है। तो हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 3 ये है और 2 से मल्टीप्लाई है तो हाइड्रोजन हो गई यहाँ पर 6, और हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है क्या, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इसी तरह और भी वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।